एक्टिविटीज़ मेंट फॉर डिफरेंट लाइवलीहुड एक्टिविटीज़। तो हम आपको बाद में इन स्कीम्स के बारे में इन डिटेल्स जानकारी देंगे, पर हम सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हमें ये पता लगे कि नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बैंक से कैसे अलग है और वो अपने स्कीम्स को कैसे प्रमोट करती है। हमारा जो है ये पेक्स ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और जो बिजनेस है, एक चीज़ ये है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप है, इसमें ये है मोर देन स्वरोजगार। जो स्वरोजगार होता है इंग्लिश वाला भी देना पड़ेगा इनकम, बट इसमें आप 4 लोगों को और रोजगार दे सकते हो। यू कैन प्रमोट लाइवलीहुड अमॉन्ग्स योर ग्रुप। और जो भी ट्राइबल एरियाज है वो पहाड़ के पास है, सो दे आर डिस्टेंट। द वीकनेस इज दे आर लिटिल रिमोटली लोकेटेड, दे आर एट ए डिस्टेंट लोकेशन, they don't have the adequate marketing facilities, but weaknesses तो कुछ है पर strength भी बहुत है। आपके पास natural resources बहुत है, आपके पास skills बहुत है, आपके पास एक motivation है। सो थोड़ा सा जो फाइनेंस की कमी है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो भी आप और भी कुछ दिन हमारे साथ हैं, 1 वीक है, आपको जो भी डाउट्स है हमारे स्कीम्स के बारे में या हमारे कॉर्पोरेशन के बारे में आप हमें पूछ सकते हैं। हम आपको विजिट करेंगे और हम हमारा एक ब्रोशर्स भी आप में सर्कुलेट करेंगे। हमारा वेबसाइट है, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा यू कैन रीच अस। सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस हियर इन दिल्ली एज वेल एज इन द फ्यूचर। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट आवर प्रोजेक्ट हेड श्री RJ Kachchap to kindly come and address. Thank you. नमस्कार, सुप्रभात। मैं RJ Kachchap, नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट्स की हैसियत में कार्यरत हूँ। आप लोग दिल्ली में काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। अपने प्रोडक्ट या स्किल, जो हमारे आर्टिजन्स हैं, स्किल्स को डिस्प्ले करने के लिए, उसको मार्केट करने के लिए, यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो हमारी संस्था है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले। आप अभी एक प्रेजेंटेशन के द्वारा आप हमारे स्कीम्स के बारे में जानेंगे। हमारे जितने भी स्कीम्स हैं ये आपको मद्देनज़र रख के, आपकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रख के ये बनाया गया है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और बैंक्स हैं उनसे कम होता है। इसकी भी जानकारी विस्तृत रूप से प्रेजेंटेशन के दौरान हमारे सहयोगी बताएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो संस्था है उसकी जो रियायत दर में ऋण उपलब्ध करवाती है, उसके बारे में आप अच्छी तरीक़ा से जानकारी ले लें, सो दैट आप अपनी जितने भी ज़रूरत है, वर्किंग कैपिटल का है, मियादी ऋण का है या लघु ऋण योजना के तहत है, तो इसकी आप पूर्ति हमारे कॉर्पोरेशन में कम ब्याज दर में कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारी संस्था के बारे में आप अपने भाई बहनों, दोस्तों या परिवार के अन्य सदस्यों को भी जानकारी इस बारे में दें, ताकि कि हमारे जितने भी जनजातीय भाई बहनें हैं उनको पूरी तरीक़ा से पता लग पाए कि ऐसी भी एक संस्था भारत सरकार की है जो ऋण मुहैया करवाती है ट्राइबल्स को सस्ते दर में। तो मैं
अब चाहूँगा हमारे सहयोगी मिस्टर कुंज बिहारी है, कंपनी सेक्रेटरी, वो हमारे जितने भी स्कीम्स है कि क्या लिमिट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पात्रता क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। रेस्पेक्टेड सीएमडी सर, सीजीएम सर, जीएम सर और दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये पहला मौका है जहाँ पे दिल्ली में ये इस तरीके का अवेयरनेस कैंप हमने आयोजन किया है। इससे पहले डिफरेंट स्टेट में जहाँ पे जाते हैं तो वहाँ के पर्टिकुलर बेनिफिशियरी से ही हम इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जहाँ पे दूर दराज क्षेत्रों से या कंट्री के डिफरेंट पार्ट से आए हुए मेरे भाई बंधुओं से हम पहली बार यहाँ पे रूबरू हो रहे हैं और उनको अपनी स्कीम्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया है कि NSTF-DC की जो स्थापना है वो 2001 में हुई। इससे पहले कंबाइंड कॉरपोरेशन SC और ST के लिए हुआ करती थी, लेकिन एक पूरी तरीके से ST के लिए ही फिर 2001 में इस कॉरपोरेशन का निगमन हुआ। इसके बाद से ये जो कॉरपोरेशन है ये भारत सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत आती है, जो एक्सक्लूसिवली STs के लिए ही काम करती है। विभिन्न तरीके की योजनाएं चलाती है और इन योजनाओं का जो मेन उद्देश्य है वो आय अर्जित जो भी गतिविधि है उनके लिए रियायती दर पर ब्याज उपलब्ध कराना है। स्कीम्स जो हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको देंगे। जैसे कि ये प्रेजेंटेशन है, इसके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन जैसे 2001 में इसका निगमन हुआ, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एकमात्र संस्थान है जो रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराती है और डिफरेंट स्कीम्स को रन करती है। नेक्स्ट, जैसा कि NSTF-DC के कार्यालय हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, इसके अलावा 4 आंचलिक कार्यालय हैं, भोपाल, हैदराबाद, गुवाहाटी और भुवनेश्वर। तो ये 4 जो आंचलिक कार्यालय हैं यहाँ से डिफरेंट स्टेट्स को और उनसे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन या उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको किस तरीके से हेल्प की जाए उनको यहाँ से हम कैटर करते हैं। नेक्स्ट, ये यहाँ पे जोनल वाइज हमने स्टेट की यहाँ पे एक जानकारी दी हुई है कि कोई भी स्टेट का कोई भी बेनिफिशियरी ये जोनल कार्यालय में संपर्क कर सकता है। इसके अलावा ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो जोनल कार्यालय में ही संपर्क करे, वो हेड ऑफिस में भी जा सकता है, किसी एक दूसरे कार्यालय से भी संपर्क कर सकता है। तो हमने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि एटलीस्ट कम से कम एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर जोनल ऑफिस से उसको आसानी से किसी भी तरीके की जानकारी मुहैया कराई जाए और उसको एप्लीकेशन में या किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या होती है तो उसका वहाँ पे उसका निदान, उसका समाधान किया जा सके। जितनी भी NSTF-DC की स्कीम्स होती हैं उनका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है, वो स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज़ में भी स्टेट नॉमिनेटेड एजेंसीज़ होती हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ भी टाई अप किया हुआ है, कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ भी टाई अप किया हुआ है, NCDC के साथ भी है, नैब किसान की सब्सिडरीज के नैब किसान की जो सब्सिडरी है उसके साथ भी हमने यहाँ पे किया हुआ है, नाबार्ड की सब्सिडरी है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम डिफरेंट एजेंसियों के माध्यम से अगर कहीं पे कोई स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी काम नहीं करती है तो वहाँ पे हम बैंकों के माध्यम से या कुछ अल्टरनेट चैनल के माध्यम से भी अपने बेनिफिशियरीज तक किस तरीके से पहुँच सके, इसलिए हमने डिफरेंट एजेंसी से टाई अप किया हुआ है। लोन प्रपोजल्स जो भी होते हैं वो एजेंसियों के माध्यम से ही हमारे पास में आते हैं। तो कोई भी प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरी अपने स्टेट की किसी भी एजेंसी में जाके वहाँ पे लोन एप्लीकेशन लेके उसको वहाँ पे जमा करता है। उसके बाद में फिर चैनलाइजिंग एजेंसियाँ जो होती हैं वो NSTF-DC के हेड ऑफिस से या फिर ब्रांच ऑफिस से वहाँ से फिर वो एप्लीकेशंस कलेक्ट होके फिर यहाँ पे आती है। तो जो लमसम अमाउंट होती है वो चैनलाइजिंग एजेंसी को जाती है और फिर वहाँ से वो डिफरेंट जितने भी बेनिफिशियरीज होते हैं उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है।
दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो डिस्बर्समेंट होता है वो सारा जैसे कि एजेंसियों के माध्यम से ही होता है। जो भी फंडिंग यहाँ पे होती है जिसके माध्यम से हम लोन देते हैं वो भारत सरकार के इक्विटी के फॉर्म में हमें मिलता है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी है तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस जो होती है, जितना भी पैसा हमारे पास में ईयरली होता है वो सारा की सारा हमारा डिस्बर्स हो जाता है। इसके अलावा एनपी और ओवर ड्यूज़ की भी बहुत ज़्यादा हमारी वो प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कोई भी जो बेनिफिशियरी होगा जिसकी फैमिली इनकम 3 लाख रुपए तक होती है वो यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल होता है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं उसको भी हमने यहाँ पे लोन के लिए ओपन रखा हुआ है। जो एफपीओज होती हैं, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसके लिए एक्सक्लूसिवली हमने नैब किसान के साथ में टाई अप किया हुआ है। तो नैब किसान के माध्यम से हम एफपीओज को भी उसमें कवर करते हैं। तो इंडिविजुअल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और एफपीओ इनको हम यहाँ पे अपने लोन के अंडर इसमें कवर करते हैं। तो जो इंडिविजुअल्स है उसकी जो पहले इनकम थी वो काफ़ी कम थी, तो अभी हमने उसको अपने कवरेज बढ़ाने के लिए इसको भी हमने इन्हांस किया हुआ है। तो ये 3 लाख रुपए तक की जिनकी फैमिली इनकम होती है वो हमारी योजनाओं के अंतर्गत लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट, ये जैसा कि सर ने भी बताया कि डिफरेंट जो हमने स्कीम्स बनाई हुई हैं अलग अलग सेगमेंट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सबसे एक जो बड़ी स्कीम है मियादी ऋण योजना है, इसमें 50 लाख तक की जो यूनिट होती है उसमें हम लोन इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसका उद्देश्य भी यही होता है कि अगर मान लो किसी की लोन की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा है, मान लो किसी ने ट्रैक्टर लेना है या किसी को जेसीबी लेनी है या कोई उसको यूनिट सेटअप करनी है, तो वो मियादी ऋण योजना में उसमें कवर हो जाता है। तो यहाँ पे 50 लाख तक की यूनिट का मतलब हो गया कि उसको 90% यानी 90% तक होगा, तो 45 लाख रुपये तक का लोन इस योजना के अंतर्गत मिल जाता है। इसमें भी हमने इंटरेस्ट को क्या किया हुआ है कि उसको डिवाइड किया हुआ है कि अगर 5 लाख तक का है तो उसमें इतना इंटरेस्ट हो गया, 5 से 10 के बीच में है, और 10 से ऊपर अगर जाता है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है ताकि लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उसको लोन मुहैया कराया जा सके। टर्म लोन में जैसे इसमें अभी तक का जो हमारा जो डिसबर्समेंट हुआ है वो 2400 करोड़ के आसपास का हुआ है, जिसमें 10 लाख बेनिफिशियरीज़ को हमने इसमें कवर किया है। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए हमारा हमेशा से ही हमारी कॉरपोरेशन का प्रयास रहता है कि उनको अच्छी से अच्छी योजनाएं हम बना सकें, उनको कम से कम रियायत दर पर उनको जो है लोन मुहैया कराई जाए। तो आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना है, ऐसी योजना है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक जो हमने 230 करोड़ रुपए का लोन डिस्पर्स किया है, अराउंड 1,10,000 के आसपास बेनिफिशियरीज़ को कवर किया है। तो इस योजना का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, महिलाओं की भागीदारी भी हमारी स्कीम में काफ़ी ज़्यादा है। ये माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके लिए इसको एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें 50,000 रुपये पर मेंबर और 5 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके हिसाब से यहाँ पे लोन दिया जाता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 6% के चार्ज किया जाता है। टोटल डिस्बर्समेंट अभी तक जो यहाँ पे हुआ है अराउंड 695 करोड़ के आसपास हुआ है। इसी स्कीम के अंडर हमने महिलाओं के लिए भी, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी एक अलग से एक स्कीम बनाई गई है, जिसमें जो नॉर्म्स है उनको थोड़ा रिलैक्स किया गया है ताकि लोन लेने में उनको ज़्यादा कठिनाई या किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। एक शिक्षा ऋण योजना है, शिक्षा ऋण योजना में भी 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इस योजना की जो खासियत है वो ये है कि जब तक आपका जो एजुकेशन पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में शिक्षा मंत्रालय से उसमें सब्सिडी का प्रावधान है। उस टाइम पीरियड के दौरान में किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं किया जाता है। उसके बाद जब आपका जो कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी 6 मंथ का वहाँ पे मोराटोरियम पीरियड दिया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत भी अभी तक हमने 17.5 करोड़ के आसपास का लोन हमने इसमें दिया है। इसकी भी काफ़ी है क्योंकि ये योजना हमने बीच में स्टार्ट की थी, 2001 के बाद में ही इसको स्टार्ट किया है। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि इस योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें अगर आप जितना ज़्यादा इसमें एजुकेशन लोन जाएगा वो हमारे लिए और आप सब लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होगी। नेक्स्ट, जैसा कि बताया कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टार्टिंग में जब कॉरपोरेशन बनी थी तो स्टेट जो ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस थे उनके माध्यम से ही लोन दिया जाता था। बट किसी स्टेट में जो STF DCs होती थी उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, गारंटी इशू होते थे। तो इस तरीके से हमारा प्रयास ये रहा कि किसी भी तरीके से हम आप लोगों तक पहुँचे, तो हमने अल्टरनेट चैनलों के माध्यम से भी पहुँचना स्टार्ट किया। तो
तो इसमें जैसे हमारे पास में रीजनल रूरल बैंक है, आज की डेट में हमने सारे ही आरआरबीज के साथ में हमने टाई अप किया हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ भी किया हुआ है। पब्लिक सेक्टर बैंक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इनके माध्यम से भी हम लोन देते हैं। इंडियन बैंक के साथ भी अभी हमने रिसेंटली टाई अप किया हुआ है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में और टाई अप्स करें। एनसीडीसी है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस है, जो मेन एसएचजीज होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, उनके माध्यम से हम एनसीडीसी के माध्यम से उन तक पहुंचते हैं। स्त्री निधि है, जो बेसिकली आंध्रा और तेलंगाना में काम करती है, वुमेंस के लिए है। इस कॉरपोरेशंस की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, काफ़ी टाइम से काफ़ी लेती है और काफ़ी एसएचजी वुमेंस को कवर करती है। नेप किसान जैसे बताया था, एफपीओज़ को कवर करते हुए एफपीओज़ को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। नेक्स्ट, ये एक थोड़ा सा परफॉर्मेंस चार्ट है, इससे ये पता चलता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, जितना भी फंड हमारे पास में होता है वो सारा की सारा डिस्पर्स हो जाता है, और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। और दूसरा आप लोगों के लिए भी है कि आपकी तरफ से हमें बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, जिसकी वजह से ही हम आप लोगों तक पहुंच पाते हैं और जितना भी फंड हमारे पास होता है उसको डिस्पर्स कर पाते हैं। तो ये पिछले कई सालों का एक चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर ऑफ बेनिफिशरीज का जो दिखा रखा है अप और डाउन है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि जो लोन साइज़ होता है वो किस टाइप का होता है। अगर छोटा लोन साइज़ होता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ बेनिफिशरीज बढ़ जाते हैं। अगर बड़ा लोन साइज़ होता है, फॉर एग्जांपल अगर ट्रैक्टर्स के ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो यूनिट कॉस्ट होती है वो 5 या 6 लाख के आसपास होती है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ बेनिफिशरीज कम हो जाते हैं। तो हमारा प्रयास वैसे रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरी तक पहुँचें और उनकी लोन ज़रूरतों को पूरा करें। ये एक स्कीम वाइज भी परफॉर्मेंस का एक चार्ट दिखाया गया है। जैसे पे पता है कि टर्म लोन जो होता है, मियादी ऋण होता है, उसमें लोन एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि कम से कम जो है महिला वाली जो स्कीम्स होती है या एजुकेशन जो लोन होता है या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली स्कीम्स होती है, उसमें भी आप लोन अवेल करिए, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम होता है। ये जैसा बताया गया है कि AMSY है। इसके अलावा जो हम ईयरली नोशनल एलोकेशन करते हैं, जो स्टेट को या स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज को जो हम बताते हैं, तो उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं होती हैं उनके लोन प्रपोजल्स को ज़्यादा वरीयता दें, ताकि कम से कम उस टाइप के जो लोन हैं जिनमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे डिसबर्समेंट से ना बचें। नेक्स्ट, जैसा बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए अलग से MSY स्कीम है, उसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, उनके लिए भी अलग से एक योजना बनाई गई है। तो इस योजना में भी हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल इसमें आए। इसके अलावा जो भी हमारे CSR प्रोजेक्ट होते हैं उनमें भी हमारा यही प्रयास रहता है कि वो भी महिलाओं से रिलेटेड हो, जो भी ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे ही हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारा प्रयास रहता है। और ओवर द ईयर कॉरपोरेशन ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो महिला बेनिफिशरीज़ हैं उन तक पहुँच की है, और अराउंड 65 या 70% के आसपास महिलाओं ने जो हमारी स्कीम्स हैं उनके अंडर लोन लिया है। नेक्स्ट, ये एक फिगर है जो आपको ये दिखाएगा कि किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी हमारी स्कीम्स में काफ़ी अच्छी रही है। ओवरऑल परसेंटेज जो होता है वो 70% के आसपास महिलाओं की भागीदारी रही है, जो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हमें अच्छा लगता है कि महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा हमारी स्कीम्स के अंडर लोन लिया जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ मेजर इनिशिएटिव्स होते हैं। हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या है, आपको लगता है कि स्कीम में इस तरीके का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है या लिमिट्स को बढ़ाया जा सकता है, तो वो आप हमें बता सकते हैं। उसी के हिसाब से टाइम टू टाइम हम उसमें मॉडिफाई भी करते हैं। जैसे कि जो लैंडिंग लिमिट्स होती है, जैसे अभी मियादी ऋण योजना है, इसमें 50 लाख किया है, पहले 10 लाख थी। इसके इसी तरीके से AMSY जो थी पहले 1 लाख थी, उसको बढ़ा के 2 लाख किया है। एजुकेशन लोन पहले 5 था, उसको 10 किया है। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि जैसे जैसे हमारे पास में आती है डिमांड, उसी के हिसाब से फिर हम जो अपनी स्कीम्स है उसमें हम चेंज करते हैं। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी हमने चेंज किया है, ताकि ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उसमें कवर करें। तो ये अभी हमने 3 लाख किया है। ट्रेनिंग सेंटर जो है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर राउरकेला में भी स्टार्ट किया है। इसमें हमारा प्रयास रहता है कि डिफरेंट फील्ड से जो बच्चे होते हैं वो ट्रेनिंग्स में अपने आप को इनरोल करें, वहाँ से फिर वो जो सेल्फ अर्नर की तरफ जाएं। तो ये एक हमारा प्रयास रहा है। नेक्स्ट,
ये भी हमारा एक रहता है कि जो भी हमारे अच्छे बेनिफिशरीज़ हैं, जिन्होंने कोई अच्छी यूनिट सेटअप की हुई है, एक अच्छे किसी मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, उनको भी हम समय समय पे रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो ये हमारा जो एसटी एंटरप्रेन्योर है, हमने 3-4 प्रोग्राम इस तरीके के किए हैं, कोहिमा, विशाखापट्टनम और न्यू दिल्ली, जिसमें डिफरेंट पार्ट से आए हुए बेनिफिशरीज़ को हमने रिकॉग्नाइज़ किया है, उनका स्वागत किया है। इसके अलावा उद्यान उत्सव जो था राष्ट्रपति भवन, लास्ट ईयर हमने काफ़ी राज्यों से जो वुमेन बेनिफिशरीज़ थे उनको बुलाया था राष्ट्रपति भवन में, उनका अमृत उद्यान में, और अभी रिसेंटली इस साल में भी हम वो दोबारा से एक बार फिर उनको बुलाएंगे। इसके अलावा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का हमारा रहता है कि हम समय समय पर उसको ऑर्गेनाइज करते रहें, लेकिन हमारा सब आप लोगों से यही अनुरोध है कि बिना हिचक के, बिना किसी परेशानी के, अभी तो आप पूरे टाइम यहीं पे हो, हमारी टीम यहाँ पे रहेगी, प्रोजेक्ट की पूरी टीम होगी, वो आपको स्टॉल में भी मिलेगी, आप सभी लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट करेगी। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी आपको लेनी हो, किसी भी स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी का कोई नंबर आपको लेना हो, तो आप बेझिझक आइए। सारी टीम हमारी यहीं पे है और हमारे लिए भी एक अच्छा मौका है कि हम आप लोगों से बिल्कुल यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे आइए, और किसी भी तरीके की कोई समस्या है, किसी भी जोनल ऑफिस में, हेड ऑफिस में, सारे नंबर्स हमारे हैं। हमारी जो वेबसाइट है उसको भी आप एक बार विजिट करके देखिए। उस वेबसाइट में भी अगर आप कोई सुधार चाहते हो कि कोई और उसमें हम आसानी से और कुछ कर सकें, तो इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद।